ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। रायपुर से जो हमारे जैन सर हैं, जिन्होंने इस पत्री जी की भगवद गीता जो तेलुगु में थी उसका हिंदी अनुवाद किया है, जिसके कारण हम और आप सब इसका लाभ ले पा रहे हैं, पत्री जी की भगवद गीता का। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब 9वें अध्याय में हैं। 9वें अध्याय के 3 श्लोक ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता में हैं। उसमें के 2 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और तीसरा श्लोक कि सकाम भक्त कैसे रहता है, जो कामना के साथ भक्ति करता है वो कैसे रहता है, उसकी गति क्या है, ये हमने देखा। इसके बाद निष्काम भक्त अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, उसकी गति कैसी हो। तेषाम नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम, वो जो कुछ कामना रहित भक्त है, अनन्यता से मेरे भक्त, माय डियर फ्रेंड्स, बार बार कहती हूँ, भक्ति क्या है, स्वस्वरूपानुसंधान। आजकल जो आडंबर बहुत दिख रहा है हमको, बाकी चीज़ों का बहुत कुछ होता रहता है, उससे हम क्या कहे अब न कहे वो ज़्यादा अच्छा है। मगर भक्ति क्या है, स्वस्वरूपानुसंधान, स्वस्वरूप, उस परमात्मा, हमारा स्व का स्वरूप क्या है, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, उसका अनुसंधान। और वो कैसे करें हम, अनन्यश्चिंत, अनन्यता से, ये हमने पिछली बार देखा है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम, उनका मैं योग भी देखता हूँ, मैं क्षेम। अभी आज के इसमें आएगा कि मेरा भक्त मतलब जो स्वस्वरूपानुसंधान में रहता है, न प्रणश्यति, उसको कभी भी नष्ट, उसे मैं नष्ट नहीं होने देता, उसे मैं हमेशा योगक्षेमम संभालता हूँ। आज हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आज का श्लोक है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। कैसा रहता है मेरा भक्त मेरे साथ, स्वस्वरूप, मेरा स्वस्वरूपानुसंधान करने वाला कैसे रहता है, मन मना। माय डियर फ्रेंड्स, मन, मुझे इसका बहुत अलग तरीके से बहुत लोगों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के अनुसार इसको रिप्रेजेंट किया है। मगर हमारे पत्री जी बहुत अच्छा इसको ये करते हैं कि मन मना, तेरा मन मुझे दे। मन मुझे दे मतलब मन मत दे, मन में, मन का ये क्या है, मन है क्योंकि विचार है, विचार है तो मन है, विचारहीन अवस्था में मन है ही नहीं। तो मन मना, जो भी विचार करेगा मेरे बारे में, मतलब आत्म तत्व, यहाँ कृष्ण फॉर्मलेस है, परमात्मा तत्व में है, फॉर्मलेस होकर। जैसे एक माता रहती है ना, जैसे एक स्त्री रहती है, एक अपने पति के लिए कभी वो बेटा बन के उसकी सेवा करेगी, कभी वो माता बन के उसकी सेवा करेगी, कभी वो उसकी पत्नी बन के सेवा करेगी। इस प्रकार कृष्ण कभी फॉर्म रूप में, जैसे कुछ चीज़ अर्जुन को बहुत गहरी चीज़ बतानी है तो उसको एक दोस्त बनकर कि अर्जुन पार्थ करके बोलेंगे और फिर बताएंगे। और अभी यहाँ जो बता रहे हैं वो परमात्मा तत्व में के फॉर्म में बता रहे हैं। सो मन मना, जो भी विचार करोगे उस आत्म तत्व के बारे में सोचे, जो भी विचार, अपने आप माय डियर फ्रेंड्स विचार कम हो जाएंगे, हम विचार शून्य अवस्था में आएंगे और हम परमात्मा तत्व तक पहुंचने में गति हमारी बढ़ जाएगी। मन मना भव, भव मतलब हो जा, मत भक्तो मेरा भक्त बन, मतलब स्वस्वरूपानुसंधान हमेशा करता रहे। मतलब ये नहीं कि आप अपने व्यवहार में, बार बार बोलती हूँ, व्यवहार के काम, हमारे कर्तव्य कर्म सब करने हैं,
करने ही पड़ेंगे। भगवद गीता इसको बहुत महत्व देती है कि आपके कर्तव्य कर्म क्या है, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, सबके प्रति हमारे कर्तव्य वो फर्स्ट, वो करते करते मन मना विचार मेरे प्रति हो, आत्म तत्व के प्रति हो, परमात्मा तत्व के प्रति हो। माय डियर फ्रेंड्स, कर्म हाथ से करने हैं, बुद्धि मन पूरे उसके लगे रहो उसमें। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम, मेरा पूजन कर। पूजन मतलब ध्यान कर, स्वाध्याय कर। मद्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कुरु। देखो, विचार मेरे कर, हम बोलते हैं ना आहार विहार और कर्म हमारे जो हैं वो एक हो, मन वचन कर्म से हम एक हो, यही बताया गया है। मन मुझे देख मतलब विचार मेरे कर, वचन मेरे प्रति ही बोला कर, इन द सेंस आत्म तत्व के प्रति। जब भी हम कुछ, माय डियर फ्रेंड्स, व्यवहार में कम बोले, जितना बोले सत तत्व के बारे में बात करें हम। ज़रूरत नहीं है ये सब बोलने की, क्योंकि असत पता एक बार पता चल गया ना। हम अभी देखेंगे कि सातवां, मुझे किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर देते समय हम देखेंगे कैसे ज्ञान क्या है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, नमस्कुरु हम हाथ से नमस्कार करते हैं, मतलब इन हाथ से जो कर्म करेंगे दोनों हाथ से, वो केवल आत्म तत्व परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए करे। सब करे, व्यवहार करे, कर्तव्य कर्म करे, मगर उसके बाद जो समय बच रहा है, और वो भी करते समय हमेशा दक्ष रहे कि मैं सत की ओर जा रहा हूँ या असत की ओर जा रहा हूँ। मन वचन कर्म से, वचन से मेरी किसी से निंदा तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो मैं असत में हूँ, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। मैं कर्म क्या कर रहा हूँ, सभी कर्म मेरे उस परमात्मा तत्व तक मुझे ले जा रहे हैं ना, मतलब मैं अपने कर्तव्य कर्म ही कर रहा हूँ ना, फालतू के कर्म तो नहीं कर रहा हूँ। कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करते हैं ना लोग, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम और आप सब इसके अनुभवी हैं। आज तक बहुत सारे कर्म ऐसे हमने किए हैं जो सत तत्व की ओर हमें ले जाने, भोग सब भोगो माय डियर फ्रेंड्स, मगर अंदर से उस सत तत्व से मिले रहो। सब कुछ करो, भगवत गीता ये नहीं कहती कि आप संन्यास लो, आप ये मत करो, आप वो सब करो, मगर संयमित भोग भोगने हैं। और हमें हमेशा सतर्क रहना है। पत्री जी हमारे वही कहते हैं, साक्षी भाव, सब करो साक्षी भाव में रहो। उससे क्या होता है, अपने आप सब चीज़ें संयमित होने लगती हैं। ये हमारे अपने अनुभव हैं, कुछ करना नहीं है आपको। जब भी समय मिले आराम से बैठो, आँख बंद करो, सांस पर ध्यान दो। साक्षी भाव में जब आप आ जाते हो ना, तो अपने आप माय डियर फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें कम होती हैं। अवास्तव बात करना कम हो जाता है, अवास्तव हमारे कर्म जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। धीरे धीरे उस परमात्मा तत्व तक हम पहुँचने के मार्ग में चलने लगते हैं। माम एव एष्यसि युक्तैवम, मामे वैश्यसी मतलब माम एव एष्यसि, इस प्रकार मेरे से युक्त रहेगा, जुड़ा रहेगा। मेरे से मतलब परमात्मा तत्व से जुड़े रहोगे। आत्मानम मत परायण, तो क्या होगा, आत्मा परमात्मा में विलीन होगी। माय डियर फ्रेंड्स, हम चाहते यही है। मुक्ति, मुक्ति क्या है, उस आत्म तत्व, हमारा जो अंदर आत्म तत्व है, जीवात्मा परमात्मा से एक होना। फिर जन्म नहीं, अगर जन्म लोगे तो भी आप अपनी इच्छा से जन्म लोगे कि मुझे भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना है या मुझे लोगों को ध्यान सिखाना है, इसीलिए मैं आना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो एस्ट्रल मास्टर्स हैं, हमारे पूर्णात्मा हैं, ये सब हमें देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु, वो हमने 6वें अध्याय में देखा है कि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे मतलब यही परमात्मा तत्व के जाने
पाने के लिए कर्म करेंगे या लोगों को बताते रहेंगे ध्यान के विषय में। हमारी आशा मैम, विमल सर और हमारे कई मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार इनका उल्लेख करती रहती हूँ कि जो अभी भी मैडम सर लोग आए थे, गांधी सर आए थे और मैडम आई थी एक वैजाग से, उन वो हमारी स्वर्णा मैम, ये सब हमारी रितु विश्वकर्मा मैम कहो, सुनीता साहू मैम, तारकेश्वरी मैडम, ये लोग सब जो लोगों को ध्यान करा रहे हैं, ये क्या है, मन मना भव मत भक्तो, इनके दिमाग में चलता रहता है यार इतने ही लोग आते हैं ध्यान करने, और क्यों नहीं आते, कुछ ना कुछ करके उनके घर जाएंगे, वो लोग उनसे बात करेंगे, यार तुम ध्यान में क्यों नहीं आ रहे हो। ये है यत करोशी मन मना भव मत भक्तो, ये है मन से उससे हमेशा वो चीज़ चलती रहेगी। कर्म तो अपने घर के सब काम कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ उनको बार बार लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से क्या होगा। ये जो संसार के आघात है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो लगेंगे ही नहीं। आप कितनी भी बुरी परिस्थिति से जाओगे, आपको वो परिस्थिति बुरी नहीं लगेगी। सुख दुखे समय कृत्वा शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें ध्यान करना है, क्योंकि हम ध्यान में संसार की तरफ दृष्टा भाव से देख रहे हैं अभी, तो हम उसमें मतलब नदी के किनारे या इसके किनारे बैठ के हम पैर डुबा के आराम से मज़े ले रहे हैं इस संसार सागर का। हम उसमें इन्वॉल्व, हम उसमें कूद नहीं रहे हैं। अब तक क्या था, हम जब तक ध्यान में नहीं थे, कुछ भी होने से सामने वाला कुछ बोले कुछ करे, बहुत जल्दी आघात होता था। मगर करके देखिए, ध्यान करके, अभी जो नए लोग हैं उनको भी कह रही हूँ कि ध्यान में आप थोड़ा आगे जाएंगे ना, प्रश्न अपने आप कम हो जाएंगे। आप ध्यान में बैठोगे, आपके प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलते रहेंगे। हमारे कई राजदीप मैडम हैं जो बहुत छोटी भी हैं उम्र में, अभी अभी ध्यान में जुड़ी है, छोटे 2 बच्चे हैं, उनके बच्चे भी ध्यान करते हैं, मैडम खुद भी ध्यान करती हैं, और ध्यान में उनको विजन्स आते हैं कि मैं ध्यान कर रही हूँ, आज मेरा ध्यान नहीं हो रहा है तो मेरे सामने स्वर्णा मैडम बैठी और वो मुझे ध्यान, तो वो ध्यान में अपने आप गहराई में जा रही हैं। और इससे माय डियर फ्रेंड्स, उनकी भी परिस्थिति हम और आप जैसे सभी जो संसार है, संसार को दुख रहित कहते हैं भगवद गीता। दुखालय तो एक बार कहा है, मगर दुख रहित मतलब दुख देने वाला है, दुख तो हम ही क्रिएट करते हैं ना। तो हम जब ध्यान में आते हैं ना, तो उस तरफ हम दुख के भी हमको दुख नहीं एहसास होता, क्योंकि एक मनस्थिति बदल जाती है कि अरे अभी इससे भी बाहर निकलेंगे। और ये दुख इसलिए है कि हमारी कोई अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा के कारण हमें दुख हो रहा है। ये जब हम ध्यान में उतरते, ध्यान में जाते हैं ना, और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ हमारा इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है कि क्या हुआ, आज मैं क्यों इतनी आहत हुई। मूल में जाएंगे कि मैंने उस व्यक्ति से कुछ अपेक्षा रखी थी कि ये अच्छा ही बोले, अच्छा ही करे। उस व्यक्ति का वो स्वभाव नहीं है, हर एक का अपना स्वभाव है, वो अपने स्वभाव से जा रहा है, मैं क्यों आहत हूँ। जब तक मैं नहीं चाहूँगी, ध्यान में अगर आप आओगे ना, जब तक हम नहीं चाहेंगे, ना हमें कोई सुख दे सकता है, ना हमें कोई दुख दे सकता है। इसका मतलब सुख दुख हम ही क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, नो बडी एल्स। टाइम पास के लिए ठीक है, इसने उसने उसके कारण नहीं, हमारे ही कारण जो हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार हम और आप मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि माम इव एष्यसि, इस प्रकार मेरे से जुड़ा रहने से, मेरे से मतलब परमात्मा तत्व से जुड़े रहने से, युक्त इवम आत्मानम, तुम उस परमात्मा तत्व के साथ, आत्म तत्व के साथ जुड़े रहोगे माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार 9वां अध्याय पूरा हो गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9वाध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योग, मुझे कल
बैठी थी फ़ोन, मैं एक्चुअली अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ हैदराबाद में, हस्बैंड के थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम चल रहे हैं इसीलिए हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो मुझे महाजन सर ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, करीब वो पूरा अध्याय पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे सदे हुए मास्टर हैं, ही इज़ अ परफेक्ट मास्टर। मतलब उन्होंने ही गीता बिल्कुल मन से, उन्होंने सर मैम को बोला कि मैम भगवत गीता मेरी पढ़ी नहीं जाती, मुझे भगवत गीता का पढ़ मैं रस आना चाहिए। और उसी गीता जयंती के दिन उसका उनका जन्मदिन है, और उसी दिन मैम ने कहा अरे गीता हम शुरू करेंगे, क्यों ना करें हम गीता शुरू। और माय डियर फ्रेंड्स, तब से भगवत गीता गीता मकरंद का ये शुरू हुआ। व्हाट्सएप में हम सब जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे मास्टर्स हैं, जो भगवत गीता चाहते हैं, जो ज्ञान चाहते हैं, तो ऐसे महाजन सर ने शुरू किया। और वो तो पत्री जी की सिर्फ भगवत गीता के श्लोक नहीं पढ़ रहे, पूरी भगवत गीता पढ़ रहे हैं सीरियली, रोज एक एक अध्याय या कुछ 15-20 श्लोक रोज अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस ऑडियोज उनके। वेरी नाइस। मतलब भगवत गीता क्या है कंटेंट, पत्री जी की भगवत गीता तो है ही, मगर हर एक की भगवत गीता के प्रति अपने व्यूज़ हैं। विवेकानंद के अपने व्यूज़ थे, बाल गंगाधर तिलक के अपने व्यूज़ थे। कोई कर्मयोग के इससे देखता है, कोई ध्यान योग के आँख से देखता है, कोई ज्ञान योग के चर्म चक्षु से देखता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस गीता को आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आँखों से, दृष्टि से देख सकते हो। इतना व्यापक और अद्भुत ग्रंथ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने प्रश्न पूछा था महाजन सर ने कि ज्ञान विज्ञान योग, मैं तो देख रहा हूँ कि ज्ञान विज्ञान योग और राजविद्या राजगुह्य योग करीब करीब सेम है, ज्ञान के बारे में ही बताया है, तो फिर 2 अध्याय क्यों? 8वां अध्याय जो है वो अध्याय एक्चुअली 7वें अध्याय का आप अगर आखिरी के श्लोक देखोगे तो आपकी समझ में आएगा कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति। माय डियर फ्रेंड्स, हम 7वें अध्याय का अब ये श्लोक आया है इसीलिए बोल रही हूँ। जरा मरण मोक्षाय मेरे आश्रित जो रहते हैं ना, मतलब परमात्मा के आश्रित, जरा मरण मोक्ष, उनको जरा मतलब मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, तो उनको मैं मृत्यु से उनको भय नहीं लगता, क्योंकि ज्ञानी है वो, उसको पता है शरीर शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, और मृत्यु शरीर की हो रही है। छोड़ना मुझे शरीर के, और मैं शाश्वत के साथ हमेशा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार। और फिर ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम, वो ज्ञानी जो है वो ब्रह्म को जानता है, वो अध्यात्म को जानता है, वो ज्ञानी कर्म को जानता है। इसीलिए 8वां अध्याय आया कि ये सब क्या है, अर्जुन पूछते। नहीं तो 7वां अध्याय और 9वां अध्याय ये साथ साथ चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, प्रकृति की उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति के बारे में भी नहीं, प्रकृति के बारे में, कि ये प्रकृति अष्टधा प्रकृति है, और परा, उसको अपरा प्रकृति भी कहते हैं, अपरा कहते हैं, और हम और आप सब जीवात्मा भूत जो हैं वो परा प्रकृति के इसमें आते। प्रकृति के भी 2 प्रकार बताए, इस प्रकार 7वां अध्याय बताया। उसके बाद 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। हमने जो देखा, चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, उसके बाद ज्ञानी के बारे में बहुत कुछ बोले हैं। यहाँ तक बोले हैं कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। माय डियर फ्रेंड्स, जो ज्ञान का महत्व, ज्ञान कैसे, और ज्ञानी के उदार रहता है, और क्योंकि उसके पास जो है वो बांटता रहता है, तो और ज्ञानी मेरा स्वरूप है। और राजविद्या राजगुह्य योग शुरू करते समय ही कहा है कि ज्ञान कब स्थिर होगा हमारे अंदर। बहुत लोग बोलते हैं कि हम ये पढ़ते हैं, मगर समय पे वो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा जब हम इसमें रहेंगे ना तो अपने आप आएगा। हमारा होता क्या है, कुछ घंटे
करना है, मैं बार बार बोलती हूँ, करना है, काम सब करना है। जैसे मैं ये उदाहरण बार बार देती रहती हूँ, जैसे एक बच्चा बहुत छोटा है जो माँ पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। माँ घर का काम सब करती है, सबको देखती है, हस्बैंड को देखेगी, सास ससुर रहेंगे, जॉइंट फैमिली रहेगी, सबको देखेगी, मगर कान पूरे उस बच्चे के पलने की तरफ रहते हैं। कहीं वो चिल्ला तो नहीं रहा है, कहीं रो तो नहीं रहा है, उसी के चिंतन में रहती है। या तो अभी तो छोड़ दो, अभी की बात ही छोड़ दो, अभी के बच्चों के बारे में न बात करें, वही अच्छा है। पहले के ज़माने में जब एक नववधु आती थी मायके में आती ज़रूर थी, मगर ध्यान पूरा वही रहता था पति की तरफ। उस समय माय डियर फ्रेंड्स फ़ोन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मगर वो हर समय कोई भी कुछ भी कहे तो उसको उस घर की, अपने पति की याद आती थी। फ्रेंड्स लोगों के साथ बात करते समय, अपने पेरेंट्स के साथ बातें करते समय कहीं न कहीं से वो फिर वहाँ पे पहुँचती थी, क्योंकि प्रेम था। वैसे ही मध्याजी माम नमस्कुरु, माँ में वैश्यसी कौन्तेय, इस प्रकार मेरे से जुड़, हर क्षण हर काम कर, मगर उस शाश्वत तत्व के साथ जुड़। ये 9वें अध्याय में बताए हैं। और राजगुह्य, राजविद्या, राजगुह्य योग ज्ञान जो हमने 7वें अध्याय में देखा, वो इतना पवित्र है कि अगर हम अपवित्र, आई डोंट से आप अपवित्र, अभी मैंने जो कहा पवित्र मतलब क्या, काम सब कर रहे हैं, हर चीज़ भोग रहे हैं, मगर अंदर से उससे जुड़े हैं, तो हम अपने आप, माय डियर फ्रेंड्स, पवित्रता आएगी। और जब हम पवित्र बनेंगे, बिल्कुल पहले श्लोक में कहा है कि अनसूय बन, असूया रहित बनेगा, तब ये ज्ञान तुम में स्थित होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है पहले इसमें, इदम दूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान संहितम यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात। और फिर ये ज्ञान विज्ञान तुम में आएगा ना, तो तुम्हारा मोक्ष के प्रति मार्ग सुलभ हो जाएगा। और इसको राजविद्या, मैंने इस अध्याय को शुरू करते समय भी कहा, ये राजविद्या, जैसे राजमार्ग रहता है, वैसे ये विद्या, विद्याओं में राजविद्या। और अतिशय गुह्यतम, बिल्कुल अर्जुन आखिरी में वो बोलते हैं, अर्जुन तू मेरा भक्त है ना, तू मेरा सखा है ना, इसीलिए मैंने तुझे ये ज्ञान दिया है, क्योंकि हमारी पात्रता देखकर ही हमें अस्तित्व से, वो हमारे एस्ट्रल मास्टर्स हैं उनसे, या हमारे पूर्णात्मा से हमारी पात्रता देख के ही हमको मिलता रहता है। बताओ, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ आप अगर बहुत ऊंचे लेवल की बात करें, आप अगर पीएचडी लेवल की टाइप की बातें करें, तो क्या वह समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। वैसे ही हमारी जितनी पात्रता है, हमारी जितनी पवित्रता है, उस हिसाब से ही हमको सब मिलता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना है, और पवित्र करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स एक ही मार्ग है, मैंने जो देखा है, ध्यान। क्योंकि सच में मैं भी बहुत बार अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलती हूँ, नहीं यार, बहुत बार बहुत वासनाएं थी, बहुत कामनाएं थी, बहुत विकार भी बहुत प्रबल थे इस शरीर में, मगर जब से ध्यान में उतरे हैं ना, ये कैसे कम हुआ पता ही नहीं चला, और कम सहज होते जाते हैं। हम ही को समझ में आता है कि नहीं, ये क्रोध मेरा एक वीक पॉइंट है यार, मैं हमेशा हाइपर होती रहती हूँ, मुझे इसको डाउन करना है, और मुझे ही करना है। कोई दूसरे तो बस बोलते रहेंगे आप ना हर चीज़ में हाइपर होते हो, इसलिए फिर लोग हमको अवॉइड करने लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो हमको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ये मुझे ऐसे बोल रहा है, ये नहीं सोचना है, हमको ये सोचना है कि हाँ यार, ये मेरा अवगुण है और इसको मुझे कम करना है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम एक बार संकल्प करके ध्यान में बैठे ना, कुछ दिनों के बाद हमको समझ में आएगा कि हमारे षड्विकार कैसे कम होते हैं। इस प्रकार अनसूयवे, हम जब पवित्र हो जाते हैं, तब पवित्रम इदम उत्तमम, ये ज्ञान कैसा है? पवित्र है। तब हमें भी पवित्र होना जरूरी है। और ये ज्ञान कैसा है? उत्तम है। पवित्रम इदम उत्तमम, तो ये ज्ञान को संपादन करने के लिए हमें भी वैसे बनना है, और वो हम बनेंगे केवल ध्यान से। तो इस प्रकार इस अध्याय में, उस अध्याय में ज्ञान का महत्व ज़्यादा बताया गया है, इस अध्याय में ज्ञानी बनने के लिए और
मोक्ष प्राप्ति के लिए किस मार्ग पर जाना है। मार्ग क्या है मोक्ष प्राप्ति का? मेरा स्वरूप क्या है? स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति है, मगर मेरा स्वरूप कैसा है? मैं इस पूरे संसार में, देखो परमात्मा है, परमात्मा के रूप में बता रहे, इसीलिए कह रहे हैं मैं इस पूरे संसार में व्याप्त हूँ। और इस जैसे एक बर्फ में पानी पूरी तरह से व्याप्त रहता है, वैसा ही मया ततविदम ये सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। और ये पूरे भूत प्राणी जो भी है, परा अपरा, ये सब मेरे अंदर संकल्प के आधार पर हैं। जैसे वायु आकाश में रहता है और आकाश वायु में रहती है, इस प्रकार मुझ में सर्वभूत संकल्प के आधार पर और सब में मैं रहता हूँ। इस प्रकार कहते कहते मगर अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषीम तनुमाश्रितम, मुझे मनुष्य समझते हैं ये लोग। क्या बताएं इनके अज्ञान को। फिर एक बार ज्ञान, अगर हम ज्ञानी हो तो हम सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये बार बार हमें दृढ़ होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और उनका उस परमात्मा तत्व को पाने के लिए भजन्ति अनन्य मनसो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, हमको अनन्यता से उसको पाना है, यही मार्ग है। और अगर हम सकावता से, देखो दूसरे अध्याय का 63 और 60वां श्लोक है, हमने जो देखा मेरे ख्याल से 63 ही है कि संघात संजायते काम कामात् क्रोध, उसका आखिरी ये देखो, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति संघात संजायते काम। यहाँ कहते हैं कि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और यहाँ कहते हैं कि मेरा जो भक्त है, मतलब स्वस्वरूपानुसंधान में जो रहता है, न प्रणश्यति न मे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो कितना भी दुराचारी हो। माय डियर फ्रेंड्स, हम सच में हमको खुद को ज्ञान है कि हमारा स्वभाव कैसे था। वो कितना भी दुराचारी हो, वो मगर ध्यान करे, स्वाध्याय करे, सत्संग करे, अनन्य चिंतन करे तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उस बहुत जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है। उसको बहुत ज़्यादा जन्म लेने की भी ज़रूरत नहीं। इसी जन्म में अगर आप ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, एनलाइटन पर्सन्स के साथ रहें, फिजिकली नहीं मेंटली, उनके तत्वों को फॉलो करें 100%, तो माय डियर फ्रेंड्स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सहज आप धर्मात्मा बन जाओगे। धर्मात्मा मतलब फिर से बता रही हूँ, धर्म क्या है? हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप ही धर्म है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और आश्वस्त कर रहे हैं हमें यहाँ पे परमात्मा, न मे भक्त प्रणश्यति, जो मेरा स्वस्वरूपानुसंधान कर रहा है उसका नाश कभी नहीं होता। जो हमने 63 श्लोक में देखा था कि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, यहाँ बोल रहे हैं कि कैसे, इसीलिए इच्छा द्वेष सम। तो लोगों ने पूछा इतना सब आप दे रहे हो, आप आश्वस्त, तो क्यों नहीं लोग आपके पास आते? तब 7वें अध्याय में कहा सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यतति सिद्धये, मुझे तत्व से जानने वाले एकाधी हैं। क्यों? 9वें अध्याय में उसका उत्तर दिया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन, मनुष्य की कामना, इच्छा और द्वेष, ये दो अवगुण बहुत भारी पड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमने देखा है, बहुत बार इसके बारे में बात की है, इसलिए आज मैं फिर से नहीं करूँगी। इच्छा द्वेष रहित समुत्थेन, जब तक हम नहीं जाते, जब नहीं होते, तब तक ना ज्ञान उतरेगा। और इच्छा द्वेष समुत्थेन होने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, पत्री जी की भगवद गीता एक रामबाण औषधि है। हमारा इसीलिए ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। इसी जन्म में माय डियर फ्रेंड्स हम और आप सब इस मोक्ष को प्राप्ति बहुत बड़ी बात नहीं है।
हमारे तरफ से प्रॉब्लम है, उसकी तरफ से न मे भक्त प्रणश्यति, वो बोल रहा है, वो आश्वस्त कर रहा है, परमात्मा तत्व बताया जा रहा है बार बार हमको, हमारे जो एनलाइटन पर्सन्स हैं उनके तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि ये करो, इससे मुक्ति होगी। वो बता रहा है मतलब वो स्वयं ये इन्हीं रूप में वो आ रहे हैं और वो भी हमको बता रहे हैं कि ध्यान करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम और आप सब ध्यान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। इसी जन्म में हम इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, इससे बाहर पड़ने की कोशिश करें। आज बस इतना ही भगवद गीता की सेवा देने के लिए धन्यवाद। कल शायद फिर मिलेंगे। डिपेंड्स ऑन, एक्चुअली ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ हॉस्पिटलाइज, तो उनकी स्थिति पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं भगवद गीता का स्वाध्याय अभ्यास तो करती रहती हूँ, मगर इसके लिए थोड़ा सा हाफ एन आवर पीसफुल एटमॉस्फेयर लगता है, तो वो मुझे जहाँ मिले मैं डालने की कोशिश करती हूँ वीडियोज़। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी। थैंक यू, धन्यवाद।